नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। सुबह हमने आपको प्याज की रिपोर्ट बताई थी आज़ादपुर मंडी से कि क्या कुछ माहौल रहा, क्या स्थितियां परिस्थितियां रहीं, कैसा बाज़ार रहा। अब आपको फिर एक बार जो है प्याज की रिपोर्ट बता रहे हैं दोपहर की कि दोपहर में क्या कुछ स्थितियाँ और परिस्थितियाँ प्याज के बाज़ार में रही, कैसा क्या माहौल रहा, कैसी ग्राहकी रही, कैसा प्याज का उठाव रहा, कैसी क्वालिटी रही, और सारे चीज़ों पर बात करने के लिए पहुँचे अपने किशन भैया के पास। किशन भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। कैसे हैं किशन भैया? ठीक है शर्मा जी, सुनाइए। किशन भैया, अगर आज बात करें सुबह के मुकाबले इस समय क्या परिवर्तन बाजार में आया है? शर्मा जी, ग्राहकी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा। और देखा जाए तो सुबह से ग्राहकी चल ही रही है। हाँ। और लगातार 5-7 दिन से ग्राहकी अच्छी चल रही है जी। और अगर भाव की बात करें, जैसा कि देखने को मिल रहा था कि भाव में एक इस्टेब्लिशमेंट बना हुआ था ऊपर जाकर के। शर्मा जी, बाजार सही बना हुआ है और देखा जाए तो 5-6 दिन से लगातार बाजार में ग्राहकी भी अच्छी चल रही है और भाव ठीक चल रहा है। और ये अच्छा। देखिए आपके सामने ये ऑक्शन हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इधर देखिए ये भाई साहब ऑक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब मीडियम मोटा मिक्स है। अच्छा। 605-10 रुपए की ऑक्शन हो रही है। हाँ। बाकी देखते हैं अभी क्या भाव बिकता है। जी जी जी। और जी, अगर किशन भैया क्वालिटी की बात करें तो आज क्वालिटी कैसी पहुंची है मंडी में? शर्मा जी, सबसे पहले मैं आवक बता देता हूँ आपको। हाँ, आवक बता दीजिए, फिर क्वालिटी की बात कर लेंगे। जी शर्मा, ये 11,000 कट्टा नया है अलवर एरिया का माल। और शर्मा जी, नासिक की 17 गाड़ी सीधी है जी। जैसा कि पहले सीधी गाड़ी कम आ रही थी, नेफड का माल ही नासिक का आ रहा था। हाँ। आज 17 गाड़ी सीधी नासिक की है और 8 गाड़ी नेफड की है पुराने माल की। हाँ। तो ये एक गाड़ी पूना की है शर्मा जी। और एमपी की 7 गाड़ियां हैं और 7 गाड़ी में 4-5 गाड़ी नया प्याज है, 2-3 गाड़ी अच्छा। पुराना प्याज है। अच्छा। और शर्मा जी, राजस्थान की है 4 गाड़ी। हाँ। ये जो राजस्थान का नया प्याज ही है ज्यादा। हाँ। और कोटा की है शर्मा जी 2 गाड़ी और 1 गाड़ी गुजरात से है, गोंडल गुजरात से। ठीक है। तो टोटल मिला के 40 गाड़ी स्टैंडिंग में है शर्मा जी। और जिसमें 17 गाड़ी कल की खड़ी है जी। 23 गाड़ी फ्रेश अराइवल है जी। और शर्मा जी, टोटल मिला के देखा जाए तो 40-42 गाड़ी टोटल हो गई नीचे ऊपर लगा के जी। और प्लस 11,000 कट्टा अलवर एरिया का। जी। अब शर्मा जी, अगर भाव की बात कर ली जाए तो जो अलवर एरिया का माल है शर्मा जी 500 रुपए मन से लेके और 800 रुपए मन तक बिक रहा है शर्मा जी। ये हिसाब लगाओ तो 13 रुपए किलो से लेके और 20 रुपए किलो तक बिक रहा है। लेकिन ज्यादातर पोजीशन 600-700 रुपए की है। अच्छा। यानी 15 से 18 रुपए किलो तक ज्यादातर अलवर एरिया का माल बिक रहा है। वैसे तो देखो, कोई जो बहुत बढ़िया लाट आ जाता है, कोई 22 रुपए 23 रुपए किलो भी बिक जाता है, कोई 1-2 लाट उसका मतलब गिनती में नहीं आता वो। उसका ज्यादा कहना भी जिक्र भी नहीं करना चाहिए। बहुत पूरी मंडी में 1 लाट बिकता है कोई। तो ये तो पोजीशन है शर्मा जी अलवर एरिया के मालों की पोजीशन। मतलब जनरल पोजीशन 600-700 रुपए मन। अच्छा। 600-700 750 जी। ये जनरल पोजीशन है। बाकी हल्के में है अलवर एरिया का माल, वो समझ लो 12-13 रुपए किलो भी है और बहुत बढ़िया में कोई 21-22 रुपए किलो भी, 23 रुपए किलो भी बिक जाता है कोई जी। और शर्मा जी, अगर नासिक की बात की जाए तो पुराने माल जो नेफड के माल है शर्मा जी, वो इधर 500-600, 650, 650 यानी 12 रुपए किलो से लेके 16 रुपए किलो तक नेफड के माल बिक रहे हैं, पुराने माल जी। और शर्मा जी, जो सीधी गाड़ी अगर कोई नासिक की पुराने माल की आएगी, वो शर्मा जी कोई बढ़िया माल क्वालिटी आ रही है, कोई 1-2 गाड़ी, वो शर्मा जी यहाँ पे 17 रुपए किलो से लेके और 21 रुपए किलो तक बिक रही है। पुराना माल भी 21-22 रुपए किलो, ये पुराने माल की पोजीशन है शर्मा जी। और नया माल शर्मा जी, अगर नासिक का अगर हम जिक्र करें, नासिक की बात करें, नए माल की पोजीशन शर्मा जी इधर समझो 800 रुपए मन से लेके 900 रुपए मन, यानी 20 रुपए से लेके 22-23 रुपए किलो तक है। लेकिन 22-23 रुपए किलो में कोई लाट बिकते हैं, माशाखोर क्वालिटी कंपनी वाले उठाते हैं। जनरल पोजीशन नासिक की 20 रुपए, 21 रुपए, 21.5 रुपए, ये पोजीशन है शर्मा जी। और गुजरात के नए मालों की पोजीशन बात करें तो शर्मा जी, गुजरात के नए मालों की पोजीशन 700-800 रुपए मन, ज्यादा माल कोई बढ़िया कोई माशाखोर क्वालिटी आ जाए 800, 850, 850 रुपए मन, यानी 18 रुपए किलो से लेके और 20-21 रुपए किलो तक, ये गुजरात के मालों की पोजीशन है, नए मालों की। अच्छा। और शर्मा जी, गुजरात हो गया, बाकी पूना की एक गाड़ी है, उसका भी भाव नहीं आया। मेरे ख्याल नए प्याज को नया माल होगा
तो बढ़िया माल होगा पूना का तो वो 24-25 रुपए किलो बिकेगा। अच्छा, तो ये पोजीशन तो शर्मा जी होगी भाव की। बाकी आप बताइए। अच्छा, अगर बात करें आज़ादपुर मंडी से इस समय पंजाब साइड में, हिमाचल साइड में कितना प्रतिशत माल जो है जा रहा है, कैसी क्वालिटी का माल जा रहा है? शर्मा जी देखो, यूपी में माल भी जाता है, हाँ, पंजाब भी जाता है, हाँ, और हिमाचल का भी आप बात कर रहे हैं। हिमाचल माल अच्छा जाता है, अच्छा, मोटे साइज का। और जैसे श्रीनगर वाले कुछ कस्टमर भी हैं यहाँ पे, वो भी मोटा बढ़िया क्वालिटी माल लेते हैं। अच्छा, और यूपी में हर क्वालिटी जाती है। अच्छा, हल्के माल भी जाते हैं और बढ़िया माल भी जाते हैं। तो इस तरह से मतलब हर जगह माल जाता है। तो ये पोजीशन है। ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरफ ही जाता है या यूपी वगैरह में भी जाता है ज़्यादा? सर में यूपी भी जा रहा है और हिमाचल भी जा रहा है और पंजाब भी जा रहा है। जी जी। और अब धीरे धीरे क्या होगा, नासिक और गुजरात से सीधा जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी वहाँ पे उन मंडियों में, हाँ हाँ, तो यहाँ से यूपी की ग्राहकी ज़्यादा रहती है। अच्छा, हाँ जी सर। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये हम देखते हैं बारदाने आते हैं आज़ादपुर मंडी में और इस तरह की ये जाली आती है जी सर। तो ये बारदाने सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ से देखे जाते हैं मंडियों में? शर्मा जी देखो, ये जाली है, ये मेरे ख्याल 10-11 रुपए किलो, 10-11 रुपए का खाली बारदाना होगा। अच्छा, 11-12 का होगा जी। और ये आप में शर्मा ये झूठ में देख रहे हैं। हाँ, ये मेरे हिसाब से 40-42 रुपए का कट्टा हो। अच्छा, कितने का है ये? 40-42 रुपए का कट्टा है। हाँ, मतलब 30 रुपए का फर्क पड़ गया। अच्छा, तो शर्मा जी वैसे तो देखा जाए तो बिकने में भी 20-25 रुपए के मन पे फर्क है। हाँ। यानी बिकने में भी ये जो जूट वाला है, हाँ, थोड़ा सा महंगा बिकता है जी जनरल देखा जाए। जी। और लेकिन तेजी जब रहती है, तेजी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। फिर तो जाली भी बिक जाती है तो जूट भी बिक जाता है। अब देखा जाए कि जैसे मंदी का मान लो एक स्टैब्लिश भाव बने हुए हैं, तो इस समय जो हमारे किसान साथी ये जूट वाला लगा रहे हैं या बारदाना लगा रहे हैं, तो इस समय क्या उनको फ़ायदा है या मतलब एक मालों को बचाव के लिए ज़रूरी है ये? शर्मा जी देखो, कोई इसमें कोई ज़्यादा फायदा भी नहीं है। हाँ। तो कोई नुकसान भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि वही अगर ये 20 रुपए 30 रुपए का कट्टा पड़ गया ज़्यादा, मतलब हाँ। ये 10-12 का ये है, 40-42 का ये है, हाँ, 30 रुपए का फर्क पड़ गया। हाँ, और मेरे हिसाब से 20-25 रुपए मन महंगा बिकता है। इसमें जो जूट में है, कट्टे का रख रखाव अच्छा रहता है, हर ग्राहक पसंद करता है। बिल्कुल, और कुछ ग्राहक जाली में नहीं पसंद करते। क्योंकि उसमें ये भी देखने को मिलता है कि जो छिलके या पत्ती हैं वो जाली से कट जाते हैं। जी शर्मा जी देखो, जूट वाले को तो हर ग्राहक पसंद करता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, जाली वाला जब तेजी होती है, ग्राहक को जूट वाला नहीं मिलता तो फिर जाली वाला भी लेता ही है। हाँ, जाली वाला भी लेता ही है ग्राहक। लेकिन ग्राहक को अगर दोनों माल रहेंगे जी, और फिर वो जाली वाला की बजाय जूट वाला लेगा। बिल्कुल, लेकिन नहीं, अगर जैसे जूट वाला मिल ही नहीं रहा तो फिर जाली वाला भी लेता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पोजीशन है शर्मा। अच्छा, अगर बात करें गिराकी की, पिछले 1-2 दिन के मुकाबले आज गिराकी कैसी है, उठाव कैसा है आज प्याज का? शर्मा जी देखा जाए ना, पिछले 4-5 दिनों से भाव अच्छा ठीक चल रहा है। अच्छा, और लगभग बराबर चल रहा है। और उससे पिछले हफ्ते की बात करें, जैसे पिछला हफ्ता गया उससे पिछले हफ्ते से और ये जो 8-7 दिन गए हैं, तो इन दिनों में तेजी रही है। और वैसे तो 4-5-6 दिन से बराबर ग्राहकी ठीक चल रही है। जैसे कि आवक कम है, देखा जाए तो पीछे सोमवार को आवक ज़्यादा थी जी, तो उसके बाद आवक कम रही है और ग्राहकी अच्छी रही है। बाजार में भाव बना हुआ है जी, और बराबर बना रहेगा भाव, कोई घबराने वाली बात नहीं है किसान भाई। बाकी सुनने में आ रहा है कि 15 जनवरी के आसपास जो है एमपी से और ज़्यादा जो है क्वांटिटी में आवकें देखी जाएगी नए वाले प्याज की। शर्मा जी आवक बढ़ेगी गुजरात में, नासिक में आवक बढ़ेगी, महाराष्ट्र में, हाँ, और एमपी में भी हो सकता है थोड़ी आवक बढ़ेगी। लेकिन राजस्थान अलवर एरिया में आवक घटेगी। घटेगी, वो उधर बढ़ेगी तो इधर घटेगी। हाँ, फर्क कोई ज्यादा नहीं पड़ना। हाँ, भाव लगभग मेरा जो मानना है भाव बना रहेगा। लेकिन बहुत ज्यादा तेजी, आसमानी तूफानी तेजी का तो हम जी, कह जी, नहीं सकते। बिल्कुल सही बात लेकिन है। बहुत ज्यादा तेजी समझ के कोई किसान भाई या व्यापारी भाई माल ना रोके। सही बात है, और इन दिनों में रोकने वाला माल होता भी होता भी नहीं है, बस वो जैसे- कटाई के ऊपर डिपेंड करता है। जी, बस जैसे जैसे माल तैयार होता जाए जी, माल लाते जाओ। जी, बिल्कुल मतलब सही कहा। रोकने का तो इस टाइम सवाल ही नहीं पैदा। बिल्कुल आपने सही कहा जी। और हमेशा उचित जानकारी आपसे मिली है, सही मार्गदर्शन मिला है और उस मार्गदर्शन से कहीं ना कहीं जो हमारे किसान अपने खेत में होते हैं, अपने घर में होते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि मंडियों में क्या स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात अंत में नेफेड की करें
तो नेफेड का सुनने में आ रहा है कि 31 दिसंबर तक जो है उनका एक मेमोरेंडम आया हुआ है कि भाई लास्ट टू लास्ट जो है उसके बाद नहीं दिखेगा नेफेड। जी शर्मा जी, नेफेड तो देखा जाए तो 1 महीना ज़्यादा ही लेगी। सही बात है। देखा जाए तो इसका ये नवंबर के लास्ट में ही खत्म होने का था जी, लेकिन इन्होंने तो दिसंबर भी पूरा खींच दिया और ये जनवरी भी आने वाली है। बिल्कुल। मैं देखा जाए तो ज़्यादा ही टाइम लेके नेफेड वाले, और बाकी अब तो खैर खत्म हो ही जाएगा अब तो कौन सी, लेकिन नेफेड के माल जो आ रहे हैं यहाँ ऑक्शन होती है, 5-7 गाड़ी रोज होती है जी, लेकिन नेफेड ने हमारी मंडी को कहीं ना कहीं दबा दिया बहुत ज्यादा ना। नेफेड ना होता तो शायद हमारा मंडी का रेट 2-3 रुपए ऊपर होता। बिल्कुल, खासकर पुराने मालों में नेफेड ने दबाया हुआ है। और कहीं ना कहीं किसान भी ऐसा ही महसूस करते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं नेफेड की वजह से दबे हैं, क्योंकि खरीदारी हुई, किसान से खरीदारी हुई, लेकिन माल फिर दोबारा मंडी में ही आया। जी, जो माल ग्राहकों तक, ऐसी जगहों तक पहुंचना था जहां मतलब सही रेट में नहीं पहुंच पाता है, और एक बिल्कुल मध्यम वर्ग के या बहुत नीचे स्तर के लोग रहते हैं, वो माल मंडियों में बिक रहा है, जिसकी वजह से मंडी पे भी फर्क पड़ा और हमारे किसानों के जो उत्पादन है, किसान भाई व्यापारी भाइयों को इसका नुकसान बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ा की वजह से थोड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, बहुत अच्छी बातचीत आज रही आपसे भी, और भाई साहब जी भी आए हुए, थोड़ा इनका परिचय भी हो जाए। ये एक्सपोर्टर हैं, ये नासिक से काम करते हैं। अच्छा, नासिक से है सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, शुक्रिया आपका जी। और मैं ऐसे किशन जी से बात कर रहा था, इनसे काफ़ी अच्छे इनपुट्स मिले। क्या बात है, हमारे को भी कुछ इनसे सीखने को मिल रहा है, इसलिए बैठे हुए इनके पास। ये एक आपका बड़प्पन है जो आप कह रहे हैं सीखने को मिल रहा है, क्योंकि इंसान की जो सीखने की एक क्षमता होती है और एक सीखने की उम्र होती है वो हमेशा रहती है, मेरा ये मानना है, और ये अपनी भावनाएं होनी चाहिए सीखने की, तो इंसान हमेशा सीखता रहता है, कुछ नया उसको जानने के लिए मिलता रहता है। बिल्कुल सर। आपको आजादपुर मंडी में मतलब कितना समय हो गया आते हुए? मैं अभी कुछ समय से आ रहा हूँ। अच्छा। हर किसी से मिलता रहता हूँ, आड़तियों से कुछ सीखने को मिलता है हर रोज, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक में मैंने काम किया नहीं जी, तो करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए समझना चाह रहे हैं। पहले बगैर समझ के कोई काम शुरू नहीं हो सकता। सर, आपका शुभ नाम? संजीव दुआ। संजीव सर, आपको कैसा लगता है कि प्याज के बाजार में 2023 आने वाला है, 2 से 3 दिन बाद नए साल में हम लोग चले जाएंगे, इस साल मतलब किस हिसाब से जो हमारे किसान साथी उनको प्याज लगाना चाहिए, और क्या तब्दीलियां पिछले साल के जिस साल में अभी हैं इसके मुकाबले जो नया साल आएगा उसमें रहेगी? देखिए, मैं किसान भाइयों को इतना ही बोलूँगा कि मैं तो उनकी तरह काम नहीं कर सकता, मुझे तो उनसे सीखना है जी, पर मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि भाई अपना प्याज मेहनत से बोएं, और उसके बाद उसको साथ साथ निकालें, ज़्यादा होल्ड नहीं करें जी, लालच में ज़्यादा नहीं पड़ें जी, और अपना हिसाब से चलें। बिल्कुल, मतलब ज़्यादा लालच करने की किसी को ज़रूरत नहीं। अच्छा संजीव सर, एक चीज़ और बताइए, आप ऑनेस्टली बताइएगा कि अगर हमारे चैनल को किसान देखता है, पूरी जानकारी प्रॉपर लेता है, जैसे किशन भैया देते हैं या और भी हमारे आड़ती देते हैं, अगर उस हिसाब से वो मार्गदर्शित होता है और अपनी बुद्धि और विवेक से काम करता है, तो कहीं ना कहीं उनको फायदा हो सकता है। बिल्कुल फायदा जरूर होगा, और अपने हिसाब से चले, आपका चैनल देखें और फिर भी अपना दिमाग लगाएं। बिल्कुल अपना दिमाग, ये हम भी कहते हैं हर बार, चैनल सबका देखिए, सबसे सीखिए, सबका देखिए, दिमाग फिर भी अपना लगाएं जी, अपना विवेक जैसे आपने बोला इस्तेमाल करके उसको फिर अपने हिसाब से जो भी उनको डिसीजन देना, अच्छा रिस्पॉन्स निकल के आएगा। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम इंसान हैं और कई बार इंसान से जो है गलतियां हो भी जाती हैं जी, तो हमें अपने विवेक का प्रयोग करना जरूरी है। विवेक का प्रयोग करना सबको चाहिए, और ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। किशन जी भी बोल रहे थे कि ठंडे दिमाग से काम लो, तो मैं उनकी बात सुन के आराम से, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई जल्दबाजी ना करें, हफड़ा दफड़ी ना करें, और किसी के कहने में ना आए जी, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। और संजीव सर, आप दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और किशन भैया, एक बार अपना मोबाइल नंबर, फड़ का नाम, एड्रेस। हाँ शर्मा जी, वही मैं आप बात कर रहा था। देखो, आपने पूछा भाई, मैं ही कह रहा हूँ कि 7-8 बंदों का इंटरव्यू आता है, बिल्कुल बिल्कुल, सबकी सुने, हाँ, सिर्फ उसी की ना सुने कि बहुत तेज जो महंगा कह रहा है। बिल्कुल, कई बार ये भी नुकसान का कारण बन जाता है कि वो फलाना बंदा महंगा कह रहा है, उस टाइम पे तो वो अच्छा लगता है, हाँ, बाद में कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होता है। मैं कह रहा हूँ कि सबकी सुने जी, और करें मन की। और ये बात हम अभी नहीं कह रहे हैं भैया, पिछले 8 महीने से आप भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं। सबकी सुने, उसका निचोड़ देखें, अपने बुद्धि का प्रयोग करें, विवेक का प्रयोग करें, और उसके बाद फिर अपने जो मन कहता है, गवाही देता है, वो करें। बिल्कुल, ये मैं हमेशा कहता रहूंगा और कह रहा हूं। इसको हमारे किसान साथी साधन समझें, ये ना समझे कि भाई हाँ ये सारी चीजें इसी पर निर्भर ना हो, इसको साधन समझे कि भाई एक अच्छा साधन है, हमें जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के हिसाब से अपना सारा एक सर्कुलेशन बनाएं। जी शर्मा जी, वही बात है ना, देखो आप सुबह ठंड में, गर्मी में आते हैं, गर्मियों में गर्मी में आए, अभी ठंड में भी आए, निस्वार्थ और निष्पक्ष
दिखा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आपका योगदान है इसमें, और इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है, क्योंकि जो निस्वार्थ भावना हमारी है वो कहीं ना कहीं जानकारी देने में निस्वार्थ भावना आपकी है। व्यापार तो खैर है ही है, लेकिन इन्हीं सब भावनाओं से जो हम आपस में जुड़े हैं। और शर्मा जी, मैं तो हमेशा किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, ग्राहक भाई, मतलब जिसका जहाँ पे फायदा हो वहाँ पर बेचें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा से कहता हूँ, सही बात है, हमेशा से यही कहता हूँ, बिल्कुल, जहाँ पे भी जी आपको अच्छा लगे जी वहाँ पर बेचें, बिल्कुल, आपका फायदा होना चाहिए। बिल्कुल, अगर हमारे देश का किसान सक्षम होगा, सक्षम है, तो हम सक्षम हैं। बिल्कुल, किसानों पे ही हम हैं, क्या बात है, आर्थिक किसानों पे ही है जी। अगर किसान भाई व्यापारी भाई नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल, हमारा तो क्या काम है। तो इसीलिए सब मतलब सुने सबकी और करें मन की। और अपना मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, 1158, आज़ादपुर सब्जी मंडी। किशन भैया, बहुत अच्छी आपकी भावनाएं हैं और प्रभु से कामना करते हैं ऐसे ही आपसे अच्छी जानकारी मिलती रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, व्यापार अच्छा रहे, परिवार अच्छा रहे। हमेशा आपके पास आते रहे, अपने किसानों को हम मार्गदर्शित करते रहे। चलिए एक बार बोर्ड आपका मैं दिखा देता हूँ। देखिए किशन भैया का बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158। फंड नंबर इनका पड़ता है 63 से 64। और ये दूसरा आप बोर्ड देखेंगे, इनके बड़े भाई हैं गुलशन भैया, उनका बोर्ड है। आप संपर्क कीजिएगा, हमेशा अच्छी जानकारी मिलेगी, ट्रांसपेरेंट मिलेगी। आप अपनी प्याज लेके आइए। देखिए किसान साथी आए हुए हैं और हमेशा यहाँ पे आपके सामने ही प्याज को बेचा जाएगा। आप चाहे रुकिए, पूरी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।